अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ लुकमान शबीर एंड यू आर वाचिंग कंसेप्ट डोर। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज 1.1 जिसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दरमियान में डिफरेंस किया था और हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया था और मल्टीप्लाई वगैरह भी किया था। इसके अलावा हमारे पास इमेजिनरी नंबर को हमने सिंप्लीफाई भी किया था, जिसमें हमारे पास जो बड़े इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको हम कैसे बी आयोटा की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसी तरह आज के लेक्चर के अंदर भी हमने जो पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर को जो है सिंप्लीफाई करना है, किसकी फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, हमने क्या करना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 9 प्लस आयोटा की पावर 6। तो क्या हम लिख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल होता है, और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो जब भी हम किसी भी बड़ी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब भी मतलब कि आयोटा की जो बड़ी वैल्यू होती है उसको जब छोटी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की पावर्स को क्या करना होता है, अलग करना होता है। अगर हमारे पास जो भी पावर इवन हो तो डायरेक्टली हम 2 के साथ आयोटा स्क्वायर को हम डायरेक्टली उस पावर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ताकि ऐसा नंबर हम लाते हैं कि हमारे पास यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है, उसको किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 आए। आयोटा 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। इट्स मीन कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा 6 ही आता है जो हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो इसी तरह 9 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, उसका क्या हो गया, क्यूब। तो 9 प्लस अब जो है -1 के ऊपर कौन सी पावर है, क्यूब है। तो आपको कल बताया भी था, जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर के ऊपर क्या हो, ऊपर उसकी पावर इवन नंबर हो तो वो उसका जो साइन होता है, माइनस हो या प्लस हो, वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब भी किसी भी नंबर के पीछे साइन हो और उसके ऊपर कौन सी पावर हो, ऑड नंबर में हो, तो वो हमेशा उसी साइन में रहती है। जैसे यहाँ पे क्या है, -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 9 - 1 कितना आता है, 8। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा। तो हम इस आयोटा 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। क्यों, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, आयोटा है, तो इसकी पावर 4 + 1 कितनी होगी, 5। वापस उसी तरीके से चला गया। हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम जाहिर है हम आयोटा की पावर 4 जो हमारे पास इवन है उसी को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम किसी भी हमारे पास ऑड नंबर वाली पावर को हम पहले क्या करते हैं, इवन नंबर वाली अलग कर देते हैं और एक आयोटा हम क्या कर देते हैं, साइड पर कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, 21 आयोटा। आयोटा 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, ऊपर क्या है, स्क्वायर, डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब यहाँ पे -1 है, उसके ऊपर कौन सी पावर है, इवन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 आयोटा प्लस 21 आयोटा। तो यहाँ पे 21 + 1 कितना हो गया, 22 आयोटा। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड। ये तरतीब है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये वाला था, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो -17 प्लस आयोटा की पावर क्या है, 5 है। -17 प्लस आयोटा की पावर 5।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -17 अपनी जगह पे प्लस आयोटा 5 है, तो हम सबसे पहले E1 आयोटा को अलग करेंगे और 8 को साइड पे कर देंगे, एक आयोटा को क्या कर देंगे, साइड पे कर देंगे। प्लस हम आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट आयोटा -17 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ऊपर क्या है स्क्वायर, डॉट आयोटा -17। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 जार 1, तो हमारे पास प्लस आयोटा ही हमारे पास क्या होगा, बच जाएगा। ये किसकी फॉर्म में है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आयोटा की पावर 4 माइनस 13 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही उसी हिसाब से आयोटा की पावर 4 है तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -13 आयोटा। तो क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर -13 आयोटा। यहाँ पे -1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इट्स मीन कि ये प्लस में चली जाएगी, 1 माइनस 13 आयोटा हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले कर दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7। तो स्टार्ट करते हैं। हम आयोटा 5 को लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा प्लस आयोटा 7 में हमारे पास 8 नंबर है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा की पावर 1। यहाँ पे देखें ये दोनों आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, प्लस 4 + 1 5। उसी तरह आयोटा 5 है प्लस उसी तरह, और आयोटा 6 + 1 7। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आयोटा 4 जो हमारे पास इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 डॉट आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा 6 है, तो 2 कितने जार 6 होता है, 2 3 जार, तो यहाँ पे आ गया 3 डॉट आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल होता है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस यहाँ पे क्या है, आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू -1 और ऊपर क्या है, क्यूब डॉट आयोटा। अब यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई -1 से करें तो हमारे पास क्या आएगा, +1, तो यहाँ पे +1 आयोटा। अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बाकी 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसी तरीके से, तो यहाँ पे आया -1, तो प्लस माइनस -1 आयोटा, तो +1 आयोटा -1 आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आया, 0। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100। ये हमारे पास आयोटा की पावर 74 भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, और 100 भी क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब जो दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 74 कितने, 2 कितने ज़ा 74 होता है, हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 बच्चा, 2 7 2 ऊपर से नीचे 4 आया, तो कितने 2 7 ज़ा 14, इट्स मीन के 2 37 ज़ा क्या होता है, 74, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 37 माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास क्या है, 100, 2 कितने ज़ार 100 होता है, 250 ज़ार क्या होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के ऊपर इक्वल, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 37 माइनस
यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, ऊपर क्या आया 50। नेक्स्ट तो हमारे पास -1 ऊपर क्या है पावर 37 एक ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता है। इस मीन के हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ पे -1 के ऊपर कौन सी पावर है 50 जो एक क्या है इवन नंबर, इट्स मीन हमारे पास क्या आएगा प्लस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -1 कितना हो गया -2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा बड़ी रकम का, तो -2 हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो इसमें बच्चों आप एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जब भी कोई दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हो डिवाइड हो रहे हो, तो उसको हल करने का तरीका, फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, नीचे हमारे पास हो a माइनस बी आयोटा, ये दोनों हमारे पास क्या हैं दो कम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई भी कम्प्लेक्स नंबर का करना देखा, हमने प्लस भी करना देखा और माइनस भी करना देखा है, लेकिन अब हम देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड डिनोमिनेटर, ऊपर वाली कौन सी वैल्यू होती है नॉमिनेटर, नीचे डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है डिनोमिनेटर। तो हमने क्या करना है डिनोमिनेटर का कंजुगेट हमने क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मतलब कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, अगर z इज इक्वल टू क्या हो a प्लस बी आयोटा हो, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा हो, तो हमारे पास z कंजुगेट क्या होगा, z कंजुगेट का मतलब a प्लस बी आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगी बार, तो z कंजुगेट इक्वल होता है, ये बार जब खत्म होती है तो उसके अंदर वाला इमेजिनरी नंबर के पीछे वाला जो नंबर होता है उसका साइन क्या हो जाता है तब्दील हो जाता है। अगर हमारे पास प्लस हो तो वो माइनस में चला जाएगा, अगर हमारे पास माइनस हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। जैसे हमारे पास क्या है a माइनस बी आयोटा क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है, जैसे a हमारे पास a क्या है पहला पार्ट क्या है रियल पार्ट, कौन सा पार्ट है रियल पार्ट है, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या हो जाए 0 हो, रियल पार्ट क्या हो 0, फॉर एग्जांपल हमारे पास z इज इक्वल टू क्या हो a प्लस बी आयोटा हो, लेकिन हमारे पास उसमें क्या हो a इज इक्वल टू क्या हो 0, तो हमारे पास z क्या आएगा b आयोटा के इक्वल, z क्या आएगा b आयोटा के इक्वल। तो हम इसका जब कंजुगेट निकालेंगे, जब इसका क्या करेंगे कंजुगेट, तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर का क्या होगा साइन हमेशा क्या होगा तब्दील, तो इसका क्या आएगा हमारे पास माइनस बी आयोटा। अगर हमारे पास b क्या हो जाए 0 हो जाए, b 0 हो जाए और a 0 ना हो, a 0 ना हो, a डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0, तब हमारे पास क्या होगा लेट्स से z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है जिसमें हमारे पास b क्या है 0 है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तब z का कंजुगेट क्या होगा, z का कंजुगेट भी हमारे पास वापस a ही होगा, इसका साइन हमेशा हमारे पास तब्दील नहीं होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आगे फॉर एग्जांपल प्लस b आयोटा है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर -0 आयोटा भी हो जाए तो हमारे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है याद रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 5। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, हमने क्या करना है कंजुगेट लिखना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय
4 प्लस अयोटा। समझ आ रही है आपको? हमारे पास क्या है, ये 4 माइनस अयोटा हमारे पास z की वैल्यू है और 4 प्लस अयोटा इसका क्या है, कंजुगेट है। तो हमने क्या किया, उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस अयोटा। हमने क्या किया, इकट्ठा करके क्या कर दिया है, लिख दिया है। इसी तरह हम नीचे वालों को भी क्या कर सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं। 4 माइनस अयोटा, 4 प्लस अयोटा। नेक्स्ट अब 3 को क्या करते हैं, अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जार 12 प्लस 3 अयोटा जार 3 अयोटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी। हमारे पास क्या फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमेशा आएगा। तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 4, बी हमारे पास क्या है अयोटा, यहाँ पे भी ए 4 है और बी क्या है अयोटा। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या है, ए क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट 12 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। 4 को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 4 जार 16 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हुआ, उसी तरीके से हम लिखेंगे ऊपर नॉमिनेटर की वैल्यू 12 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। तो हमारे पास क्या आएगा, 12 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो गया। 12 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो हमारे पास ये क्या है 17, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना इसको, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17 अयोटा। बिल्कुल इसी तरीके जैसे इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 17 आ जाता है, तो 12 प्लस 3 इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमने एक किस्म का एलसीएम को क्या किया, तोड़ा है। तो हमारे पास ये किसकी फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ चुका है। तो यही तरीका है हमारे पास डिवाइड वाले क्वेश्चन को हल करने का, अगर हमारे पास क्या हो, कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हो डिनोमिनेटर के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 अयोटा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके साथ, कंजुगेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 अयोटा। यहाँ पे क्या था, 6 प्लस 5 अयोटा था, तो हमने क्या किया, कंजुगेट उसका लिया 6 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 अयोटा। तो हम क्या करेंगे, आपस में आप अगट्ठी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 अयोटा इंटू 6 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 अयोटा इंटू 6 माइनस 5 अयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नॉमिनेटर को, हमारे पास क्या है 3 अयोटा है, उसको क्या किस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस 5 अयोटा के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 6 3 जार 18 अयोटा हमारे पास है, तो अयोटा भी साथ लिखेंगे, माइनस 5 3 जार 15 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करें तो हमारे पास क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बी हमारे पास क्या है, 5 अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 18 अयोटा माइनस
15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस अब हमारे पास 5 अयोटा स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और हमारे पास क्या है यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 18 अयोटा, अब यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस प्लस 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या है 36 यहाँ पे -25 अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1। नेक्स्ट हमारे पास 18 अयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा +25। अब नेक्स्ट हमारे पास 18 अयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 36 को प्लस किसके साथ करते हैं 25 के साथ 36 + 25 यहाँ पे 11 3 4 5 6 61 आ गया। यहाँ पे नीचे क्या आया हमारे पास 61। अब हम इसको लिख सकते हैं 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 61 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 61 या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 61। हम रियल नंबर को पहले लेके आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को बाद में 18 डिवाइडेड बाय 61 अयोटा। ये किसकी फॉर्म में हमारे पास a + b अयोटा की फॉर्म में हमने क्या किया लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास है 3 - √5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + √5 अयोटा। इसका हमने क्या करना है डिवीजन फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करना है आपस में उसका कंजुगेट के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 3 + √5 अयोटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इसका कंजुगेट हमारे पास क्या है 3 + √5 अयोटा है तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √5 अयोटा के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 - √5 अयोटा के साथ क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो क्या हुआ अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं 3 - √5 अयोटा को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 - √5 अयोटा के साथ डिवाइड में हमारे पास क्या आया 3 + √5 अयोटा। यहाँ पे क्या आया 3 - √5 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे आपस में क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे 3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 ज़ा डायरेक्टली हम कर लेते हैं 3 3 ज़ा 9 फिर दोबारा 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है √5 अयोटा के साथ। तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस 3 को √5 से करेंगे जब मल्टीप्लाई तो 3 √5 अयोटा उसी तरीके से लिखेंगे। अब माइनस प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे क्या है √5 अयोटा है तो इसको पूरे इसी तरह लिखें 3 √5 अयोटा की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास अब सबसे पहले क्या किया हमने 3 से मल्टीप्लाई सबको किया। अब हम क्या करेंगे -√5 अयोटा से क्या करेंगे अगली वाली वैल्यू को सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस √ बल्कि हो गया था इससे क्या हो गया था। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास माइनस माइनस प्लस क्या है √5 और यहाँ पे भी क्या है √5 तो हम 5 5 25 भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास नीचे हमारे पास a + b a - b यहाँ पे हमारे पास उसी तरीके से 3 का स्क्वायर माइनस
5 अयोटा के क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम है, माइनस माइनस प्लस, तो इनको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। 9 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। तो 3 प्लस 3 और 3 कितना है 6 अंडर रूट 5 अयोटा की क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। प्लस हमारे पास क्या है, ये 5 का स्क्वायर हमारे पास कट गया, हमारे पास 5 इंटू अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 माइनस, अब यहाँ पे क्या है अंडर रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर और ये अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा 9 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा 9 माइनस 5, हमारे पास माइनस प्लस माइनस ही बचा 5, अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर को हम एक साइड ले आते हैं, 9 में से 5 गया, हमारे पास कितना बचा 4 बच गया। बड़ी रकम के साथ 9 के साथ क्या है प्लस है, तो हमारे पास +4 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा आ गया। नीचे हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 1 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 5 कितना होता है 14, तो हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14 अयोटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 4 2 7 14, 2 3 6 2 7 14, तो किसके इक्वल आएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 अयोटा। तो किसकी फॉर्म में हमने आंसर निकाला है a माइनस बी अयोटा की फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो 3 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आगे इसी तरीके से लिख देते हैं। हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 अयोटा। तो आपको पहले भी बताया था यहाँ पे हमारे पास कंजुगेट, हमारे पास ये क्या है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होता है। जब इसका कंजुगेट लेंगे तो a माइनस बी अयोटा। यहाँ के केस में हमारे पास क्या है a हमारे पास क्या है 0 है, a क्या है 0। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है इसका कंजुगेट, अगर प्लस होता जो तो किस में कन्वर्ट हो जाता माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास +5 अयोटा है तो हमारे पास इसका कंजुगेट क्या होगा -5 अयोटा। इसके सोल्यूशन के अंदर जाते हैं तो 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या है 5 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे -5 अयोटा डिवाइडेड बाय -5 अयोटा से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा ऊपर हम उसी तरीके से इकट्ठी कर देंगे 2 प्लस 7 अयोटा इंटू -5 अयोटा डिवाइड में क्या होगा 5 अयोटा को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें 5 2 10 प्लस माइनस माइनस लगेगा, आगे 5 अयोटा था तो 5 10 अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 7 5 35 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करो तो अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25, अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करो तो कितना हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे, -10 अयोटा -35, अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 है, तो -25 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1। आगे हम लिख सकते हैं -10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 35 1 ज़ा 35 प्लस 35 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -10 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा प्लस 35 डिवाइडेड बाय 25, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर को हम पीछे ले आते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 25 और इमेजिनरी नंबर को हम क्या करते हैं आगे, तो इमेजिनरी नंबर के साथ क्या है, माइनस है, 10 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे क्या है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 अयोटा। ये किसकी फॉर्म में हमने लाया है, a माइनस बी अयोटा की फॉर्म में हमने लाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास क्या है, 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से, 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा। डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, कंजुगेट, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है, 4 - 5 अयोटा है, तो उसको मल्टीप्लाई 4 + 5 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दोनों को क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 + 5 अयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 + 5 अयोटा के साथ। इसी तरह 4 - 5 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 + 5 अयोटा के साथ। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 4 ज़ा 20 अयोटा प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 20 अयोटा प्लस 5 5 ज़ा 25 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ अयोटा अयोटा वाली वैल्यूज़ क्या करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे, 16 प्लस 20 अयोटा प्लस 20 अयोटा कितना हो गया, 40 अयोटा प्लस आगे क्या है 25 अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। इसी तरह 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 ज़ा 25 और अयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 16 प्लस 40 अयोटा, तो प्लस माइनस -25, 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25। नेक्स्ट अब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 के कितना बच गया, 9, 25 में से 16 के कितना बचा, 9 बच गया। बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस, प्लस क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, 6 और 5 11, 1 लगा, 1 कैरी 2 3 4 41, ऊपर क्या था 40 का अयोटा था। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाय
41 आयोटा हमारे पास किस फॉर्म में आया है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा 1 माइनस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा। ये आपने खुद करना है, इन क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पीछे करवा दिए हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी आयोटा। ये भी है बिल्कुल सेम ही है, लेकिन चलें करवा देते हैं। तो इसके सलूशन में अगर हम जाएं तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी आयोटा का कंजुगेट हमने लेना है, हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड उससे करेंगे। तो हमारे पास a माइनस बी आयोटा का कंजुगेट क्या है, a प्लस बी आयोटा, क्योंकि सेंटर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिवाइडेड बाय क्या है, a माइनस बी आयोटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, a प्लस बी आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास वही करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इकट्ठा करके पहले स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय क्या है, a माइनस बी आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करना है, a को a से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस a को b से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, a b आयोटा प्लस b आयोटा को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, a b आयोटा प्लस 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 b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी है। तो इसका हमारे पास फार्मूला ये मौजूद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये दो हमारे पास क्या हो रहे हैं, सेम वैल्यू से आपस में प्लस हो रही हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आगे क्या है आयोटा का स्क्वायर जो क्या होता है -1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास -1 जो है वो अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस 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 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को हम पीछे ले आएंगे, रियल नंबर को हम क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम आगे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे क्या होगा आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है बिल्कुल सेम है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर।
अब इससे पहले जो था हमारे पास क्या थे, सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर थे जो किसकी फॉर्म में थे, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में मौजूद थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारे पास a माइनस बी अयोटा भी है लेकिन साथ में उसको क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले होल स्क्वायर को हम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसके सोल्यूशन के अंदर जाते हैं। तो 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 1 माइनस अयोटा का क्या है, होल स्क्वायर, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसका फार्मूला आप सबको आता भी होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यूज़ करते हैं, हमारे पास a क्या है 1 का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास b क्या है अयोटा, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा, ये आगे हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर क्या है -1। इसी तरह -2 अयोटा, -2 1 2 इंटू अयोटा -2 अयोटा। आगे नेक्स्ट 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का अयोटा आ गया। ये +1 और -1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय -2 अयोटा, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय -2 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, इधर से आगे हम डिनोमिनेटर क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, जो पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय -2 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। हमारे पास यहाँ पे क्या है -2 अयोटा है, उसका कंजुगेट क्या होगा +2 अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारे पास 2 1 2 अयोटा, 2 अयोटा 1 2 अयोटा प्लस अयोटा 2 2 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास आया माइनस प्लस -2 2 4 अयोटा का क्या आएगा स्क्वायर, अयोटा को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अयोटा से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 अयोटा प्लस 2 इंटू क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय -4 इंटू क्या होगा -1। तो हम लिख सकते हैं आगे 2 अयोटा प्लस -2 डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा माइनस +4 1 4। अब हम लिख सकते हैं 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 -2 डिवाइडेड बाय 4, या फिर हम रेशनल रियल नंबर को पीछे ले आते हैं, यहाँ पे इरेशनल नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 4, ये -2 डिवाइडेड बाय 4 है तो -2 डिवाइडेड बाय 4 की तरह हम लिखेंगे, और ये क्या है +2 डिवाइडेड बाय 4 अयोटा। 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, हमारे पास क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही है, उसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा का
होल स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों तरफ ऊपर भी होल स्क्वायर और नीचे भी होल स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर दोनों तरफ को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास a क्या है 2 है और b क्या है 2 आयोटा है। तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 2 आयोटा 2ab। डिवाइड में क्या होगा, हमारे पास यहाँ भी उसी तरीके से 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। आगे हम करते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा के ऊपर क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आगे क्या है आयोटा है तो आयोटा भी लिखेंगे। अब नीचे क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा। आगे क्या होगा हमारे पास 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गया प्लस 8 आयोटा। नीचे क्या होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब ये +4 अंदर -1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस क्या होगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा। ये -1 प्लस 1 आपस में काट गए, ये -4 प्लस 4 आपस में काट गए। हमारे पास क्या बचा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब ये आयोटा आपस में काट गए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। हमारे पास आंसर क्या आया 4। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।